वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैलेंट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम जय श्री काल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आगे क्या कुछ होने वाला है, व्हाट्स कमिंग अहेड। तो इसकी क्लैरिटी हम मांगेंगे मदर यूनिवर्स से और साथ ही साथ इसके लिए जो गाइडेंस होगा जरूरी वो भी देखने वाले हैं। ये रीडिंग शुरू करने के लिए जरूरी है कि आपके सामने ये जो 3 कार्ड्स रखे हैं इनमें से एक कार्ड आप सिलेक्ट करें इंट्यूटिवली। कैसे करेंगे? कुछ देर के लिए इन कार्ड्स पर मेडिटेट करेंगे और महसूस करने की कोशिश करेंगे कि किस कार्ड की एनर्जी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ओके, किस कार्ड की एनर्जी आपको इंटेंस लग रही है। हालांकि एनर्जाइज्ड हैं कार्ड्स, तो तीनों ही कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिसकी एनर्जी इंटेंस होगी और आपको लग रहा होगा कि ये मुझसे कनेक्टेड है, आप उसी को सिलेक्ट करें। ठीक है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये है इन एंड यांग, सबसे पहला कार्ड है। दूसरा है आपके लिए द सन और तीसरा है हैप्पी फैमिली। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इन पर मेडिटेट कर सकते हैं और उसके बाद चूज करिएगा। और आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। ओके, पूरा टाइम अपना लीजिएगा, आराम से सिलेक्ट कीजिएगा और फिर देखिएगा कि क्या कुछ आपके लिए आता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाती किसी वजह से, जैसे हम टायर्ड हैं, कुछ एंजाइटी है, हमें किसी तरीके का स्ट्रेस है, तो हो जाता है कि जो कार्ड हमारे लिए है हम वो सिलेक्ट ना करके दूसरा करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे कार्ड्स की जो रीडिंग्स हैं उनको भी देख सकते हो, आप चेंज कर सकते हो अपना ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी उन लोगों के बारे में जिनको अपनी इंट्यूशन पर बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको लगता है कि पता नहीं मेरी इंट्यूशन उतने अच्छे से काम करेगी या फिर नहीं करेगी, और शुरुआती दिनों में हैं अभी वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर, यानी कि अभी अभी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है या उनको समझ आया है, तो बहुत ज्यादा उनको इसका अनुभव नहीं होता कि वो अपनी इंट्यूशन का यूज कैसे करें। तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन है ग्रुप सिलेक्शन पर आप जा सकते हैं। आपको बर्थ मंथ मिल जाएगा, आपका टाइम स्टैम्प पर अगर आप जाएंगे तो वहां आपको दिख जाएगा, तो वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नए नए अभी इस जर्नी में आए हैं, जिनको अपनी इंट्यूशन को कैसे यूज करना है पता नहीं है, इंट्यूशन क्या है वही पता नहीं है। लेकिन जो लोग काफी समय से ये रीडिंग्स देख रहे हैं और स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, उनको अपनी इंट्यूशन से ही कार्ड, जो भी कार्ड्स हैं उनको सिलेक्ट करना है, दूसरे ऑप्शन पर नहीं जाना है। आई डोंट नो कि इस तरीके के कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दोनों ही ऑप्शंस हैं तो हम कौन सा सिलेक्ट करें, हम कंफ्यूज्ड हैं। जिन लोगों की इंट्यूशन अच्छे से काम करती है और जो कई दिनों से स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, उनको क्यों जाना है सेकंड वाले ऑप्शन पर, मुझे वो समझ नहीं आता। आप लोग क्यों कंफ्यूज्ड होते हो? आप अगर कंफ्यूज होते हो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन डगमगा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, वो ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं, वो उन लोगों के लिए है जिनको पता ही नहीं है कि इंट्यूशन क्या है, कैसे काम करती है, जो अभी सीख रहे हैं। ठीक है, शुरुआती दिनों में हैं जो लोग, उनको भी तो मैसेजेस चाहिए होंगे ना, उनका भी अधिकार है कि उनको मैसेजेस मिले मदर यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपनी इंट्यूशन का यूज करके कैसे कार्ड सिलेक्ट करें, तो हम उनको टाटा बाय बाय तो नहीं बोल सकते कि अरे तुम्हारी इंट्यूशन काम नहीं करती है, चलो जाओ यहां से। राइट, कुछ तो करना है ना, किसी तरीके से तो हेल्प करनी है ना। तो इसलिए इस तरीके के ऑप्शंस में रखती हूँ। और उसके बाद भी मैं कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ डेट है तो वो रीडिंग आपसे रेजोनेट कर ही जाए, जरूरी नहीं है। करती है तो आप देखो, नहीं करती है तो आप जाने दे सकते हो। ओके, तो जो लोग अपनी इंट्यूशन पर काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, जिन्होंने 7 चक्रास पर काम किया है, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, उनको कंफ्यूज होने की जरूरत ही क्या है? नहीं होना है ना आपको, आप कार्ड सिलेक्ट करो ना, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ही कहती हूँ, जो लोग ग्रुप सिलेक्शन पर जाते हैं उनको भी कहती हूँ कि पहली बार के लिए ये ठीक है, आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं पर रुक जाओ। आपको अपनी इंट्यूशन पर काम करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि इस तरीके से तो फिर आप दूसरों पर निर्भर ही रहोगे कि ये ऑप्शन दे दो हमारी सहूलियत के हिसाब से, वो ऑप्शन दे दो। अरे क्यों? अपनी इंट्यूशन का सहारा लो, उसी पर निर्भर रहो, वो आपका सच्चा साथी है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। राइट, तो जो लोग इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्ट करते हैं वो अपना इंट्यूशन से ही करें, और जिनको अभी समझ नहीं आता है कि ये सब क्या है, वो ग्रुप सिलेक्शन पर जाएं और टिके ना रहें। प्रायोरिटी आपने इसी को देनी है, इंट्यूशन को। ठीक है, आज के लिए देख लो, लेकिन कल से शुरू कर दो अपना मेडिटेशन और योगा। ऑलराइट,
इसके बाद बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग की तरह देखें, पर्सनल रीडिंग की तरह ना देखें, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी। आप सोचोगे अरे ये चीज मैच नहीं कर रही, वो चीज नहीं कर रही, क्योंकि कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं, कुछ किसी और के लिए हैं। सभी सारे ही जो मैसेजेस हैं वो आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, और कभी कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग काफी सारे कमेंट्स करते हैं कि हमसे 90% कर गया, 99% कर गया, इस तरीके से बोलते हैं। तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहो, खुश रहो। ओके, ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो इसको कोई भी देख सकता है। ये मैटर नहीं करता कि आप मेल कैटेगरी में आते हो या फीमेल कैटेगरी में आते हो, किसी भी कैटेगरी में आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैसेजेस आप सभी के लिए हैं। ओके, वैसे ही जेंडर से कुछ लेना देना नहीं होता है। क्या भगवान कभी ये कहते हैं, यूनिवर्स कभी ये कहती है कि आप मेल हैं तो मैं आपका भला करूंगी, या फीमेल हैं तो आपका भला नहीं करूंगी, या फीमेल हैं तो भला हम करने वाले हैं, मेल हो तो हम आपको छोड़ देंगे, राइट? उनके लिए तो सारे बच्चे एक समान। तो ये चीजें आनी नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है? जेंडर का कुछ लेना देना नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हैं, किसी भी शहर के हैं, किसी भी देश के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। इस फैमिली के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, और आपको यहाँ से हीलिंग ही मिलेगी, आपको गाइडेंस ही मिलेगा, कुछ अच्छी बातें ही सीखने को मिलेंगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे कि आप परेशान हो, तकलीफ में आए। ओके, यहाँ से हम काम करते हैं तकलीफ मिटाने का, तकलीफ देने का नहीं, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी आपके मन में है तो ऐसी भावना को निकाल कर फिर आप ये वीडियोस देखिएगा, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आपसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो 709 टैरेट फैमिली है, ये जो हमारी फैमिली है, वो आप लोगों से, जो लोग नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस फैमिली में आने के बाद कोशिश करें कि जितना हो सके खुद में सुधार करें, और दूसरों को भी हील करने का सोचें, और कोई भी ऐसी बात ना करें किसी से जिससे कि कोई हर्ट हो। ओके, हम वही कोशिश करते हैं, इस जर्नी पर हैं हम लोग, और खुद को इम्प्रूव करने का सोचते हैं, हील करने का सोचते हैं, दूसरों को भी वही बताते हैं, रास्ते बताते हैं हील करने के, और जितना है कम से कम ऐसी बात करते हैं जिससे किसी को तकलीफ हो, दुख पहुंचे, ठीक है? तो उसका आपने ध्यान रखना है। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करेंगे और देखेंगे क्या कुछ आता है आपके लिए। एनर्जी क्लींजिंग के लिए आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड जहां पर टाइम स्टैम्प है वहां से जाकर आप अपनी एनर्जी क्लींजिंग कर सकते हैं सिंगिंग बॉल थेरेपी के साथ, एंड देन आप ये रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि वो आपको सुनना ही सुनना है, उसका रीडिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको थोड़ा अच्छा महसूस हो। ओके, एंड और कोई डिटेल्स चाहिए आपको, लाइक जो मास्टर क्लास मैं दे रही हूँ उसका, या फिर टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है मेडिटेशन का उसका, या फिर पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको सारी डिटेल्स वहां से मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, इन एंड यांग नंबर 22, जो कि बैलेंस के बारे में बताता है, शिव शक्ति के बारे में बताता है, जो हमारे अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज हैं उनके बारे में बात करता है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ है आगे। ऑलराइट, इसको मैं यहां पर लगा देती हूं। सो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है आगे, जिसका आपको अंदाजा नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अंदाजा है लेकिन वो क्या होगा वो पता नहीं है। जैसे ये तो पता है कि कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है नो आइडिया। तो आज हम वही देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। Tower, Eight of Cups, Ace of Cups. All right. The World. Hierophant.
Interesting. Bottom of the deck has 7 of Swords and यहां से देखते हैं क्या आता है आपके लिए. जस्ट अ मिनट गाइस. ओके, all tied up. The world. Okay. Fifth chakra, Archangel Gabriel. Okay. And यहाँ पर है third chakra. Wow. Conclusions are within reach. Full moon eclipse. Finally, जब ऐसी रीडिंग आती है ना, मुझे बड़ा सुकून आता है. सरेंडर टू द डिवाइन. फुल मून अगेन, यहाँ पर भी फुल मून है, यहाँ पर भी फुल मून है. मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आप लोगों ने समझ लिया कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. फाइनली. और जब आप इस एनर्जी में आते हो ना, इस वाली एनर्जी में, बस उसी दिन से ना ये तकलीफें, परेशानियां, दर्द, ये सब कुछ पीछे छूट जाता है कहीं ना कहीं. ऐसा नहीं है कि परेशानियां आगे आएंगी नहीं, लेकिन वो बड़ी छोटी लगती हैं आपको. ऐसा लगता है कि चुटकियों में आप बिल्कुल इनको दूर कर दोगे. ठीक है, मैं अभी बताऊंगी कि यहाँ पर क्या है. पहले ये देख लेते हैं, ये वाले कार्ड्स और देख लेंगे और फिर मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी. ओके. कम्युनिटी, यांग. आपने कार्ड भी ये सिलेक्ट किया था, इन एंड यांग, और यहाँ पर यांग है आपके लिए. एक कार्ड मुझे और चाहिए. नॉट फॉर यू. यस. ओके गाइस, सो दीज आर योर कार्ड्स. और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है. यहाँ पर ये कार्ड्स भी मैं देखूंगी, बट इनको आखिर में देखते हैं. ठीक है, जब मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी उसके बाद. ओके, सो जिन्होंने सिलेक्ट किया है कार्ड नंबर 22 इन एंड यांग एंड जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है उनकी लाइफ में. गाइज, मैं आपको देख रही हूँ मूव ऑन होते हुए, आगे बढ़ते हुए, कुछ खत्म करते हुए. ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला टॉवर का कार्ड है, द नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, देन द वर्ल्ड एंड हेरोफेंट. इसका मतलब है कि कुछ ऐसा था जिसमें आप स्टक थे अभी तक, और हो ना हो ये मुझे लगता है पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है. ऑलमोस्ट 80%, 80 to 90% लोगों के लिए लगता है कि पर्सनल लाइफ से जुड़ा है. बाकियों के लिए हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो, क्योंकि ये पार्टनरशिप से संबंधित है और कुछ क्रिएट करने से संबंधित है. ठीक है, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, किसी के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो. ओके, लेकिन जिसके साथ में आगे बढ़ना चाहते हो उसको लेकर आपको या तो क्लैरिटी नहीं मिल रही, या फिर क्लैरिटी मिली भी है तो टाइम इतना ज्यादा लग रहा है कि अभी आप आगे सोचने वाले हो कि बहुत हुआ. और अगर क्लैरिटी नहीं मिली है तो बिना किसी क्लैरिटी के ही आगे बढ़ जाओगे, और अगर क्लैरिटी मिली है तब भी आप आगे बढ़ने का ही सोच रहे हो कि नाउ दिस इज टू मच, मैं अब वेट नहीं कर रही. क्योंकि अगर आप देखोगे बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है 7 ऑफ सोर्ड्स. 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक डिसीट की एनर्जी होती है. ओके, मैनिपुलेशन की एनर्जी होती है, यानी कि कोई है आपकी लाइफ में जो आपको मैनिपुलेट करता है, जो आपको धोखा देता है, और आप बार बार उसको या तो फॉरगिव कर देते हो या फिर चांस दे देते हो.
फॉरगिव करने के साथ में चांस दे देते हो, या फिर फॉरगिव करते हो, चांस नहीं देते, बट फिर भी सामने वाला आपसे चांस मांगता रहता है, आप उसको अपनी लाइफ से बाहर नहीं कर रहे। तो अगर कुछ भी ऐसा है तो फाइनली आप एक्शन लेने वाले हो और बिल्कुल बाहर ही निकाल देने वाले हो। ये कोई भी हो सकता है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई हो जिसके साथ में आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या फिर आपकी लव लाइफ से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड देन 2 ऑफ कप्स है, जो कि अगेन पार्टनरशिप की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है। तो जो भी ऐसा कोई कनेक्शन है किसी के साथ में आपका, जिसको लेकर आपकी इंट्यूशन तो कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन फिर आप सोचते हो कि नहीं चलो एक चांस और दे दिया जाए, या पता नहीं मेरी इंट्यूशन ठीक से काम कर रही है या फिर नहीं, और जो चीजें मैं देख रही हूँ मुझे गलत लग रही हो सकता है वो सही हो, एंड इस तरीके की बातें हो सकता है आती रहती हूँ इसको लेकर। तो फाइनली मैं आपको आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ इससे, जबकि ये जो भी है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई आपका सपना है, उससे आपका कनेक्शन बहुत गहरा है, सोल लेवल का, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी आप आगे बढ़ रहे हो। डिसीजन बहुत टफ है लेकिन आप ले रहे हो फाइनली आपकी खुद की ग्रोथ के लिए, आपकी खुद की अबंडेंस के लिए, कि आपको पता है कि यहाँ पर स्टक रहने की वजह से आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, आपको पता है, लेकिन उसके बाद भी आप स्टक हो। और ये सिर्फ तब होता है जब हमारा किसी से दिल लगा हो। अगर कोई और ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आए जिससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हमें लगाव नहीं है, अगर वो हमें मैनिपुलेट करे तो क्या हम मैनिपुलेट हो जाएंगे? नहीं, एक बार हो भी गए तो दोबारा नहीं होंगे। लेकिन अगर हमें कोई बार बार मैनिपुलेट करे और हम होते चले जाएं तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमें उससे जुड़ाव लगता है और हमें ये लगता है कि अगर हम इससे अलग हो गए तो हम कैसे रह पाएंगे। ओके, वो एक तकलीफ, वो एक डर जो है वो बार बार हमें उसी अंधकार में धकेलता है। तो फाइनली आप अगर इस कार्ड को देखोगे, ये लड़की एक लाइट की तरफ जा रही है। फाइनली आप अंधकार को नहीं, आप प्रकाश को चूज करने वाले हैं। ठीक है, आप अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, आप उस लाइट की तरफ जा रहे हैं। और बेशक आपको तकलीफ भी होगी क्योंकि जो आप छोड़ रहे हैं वो बहुत प्यारा है। 8 ऑफ कप्स, कप्स यानी कि इमोशंस, लव, फीलिंग्स, और इनको छोड़ देना और छोड़कर आगे बढ़ना बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे एक खाली ग्लास। ओके, ये बिल्कुल वैसे ही है। हमारी बॉडी से हमें लगता है कि हमारा सोल जो है वो निकल गया। अगर हम अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को दबा दें या हटा दें या खत्म करें तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। ओके, लेकिन उसके बाद भी आप वो कर रहे हो इस आशा के साथ में कि अगर आप इस तरफ बढ़ते हो तो आप हील हो जाओगे, क्योंकि यहां रहकर तो कुछ मिल ही नहीं रहा। ओके, और जो आपका रास्ता है वो हो ना हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। अगर आप पहले से ही काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो तो फाइनली आपको वो डेस्टिनेशन मिलने वाला है जिसके लिए यूनिवर्स ने आपको तैयार किया है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी है जहां से हम ये सीखते हैं कि हम कौन हैं, इस दुनिया में क्यों आए और हमें क्या करना है। ठीक है, तो वो आप उस राह पर जाओगे, और अगर ऑलरेडी हो तो फाइनली आपको पता चल जाएगा। ओके, सो देख रही हूं आपको खुद कुछ खत्म करते हुए कुछ नया शुरू करने की एक प्लानिंग में हो आप। ओके, कि मैंने इस तरीके से करना है। और यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि आप कुछ बोल कर जाओगे। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो ढेर सारी चालाकियां करता है और आपको समझ भी आती हैं, लेकिन सिर्फ आप इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहते, और आप एक तरीके से मौके दे रहे हो कि ठीक है, एक बार मैंने फॉरगिव कर दिया, फिर से मैं चांस देती हूँ, सुधर जाओ। ठीक है, आप मन में ही सोच रहे हो, उसको नहीं बोला आपने, आप मन में सोच रहे हो कि ठीक है, इसको एक और चांस देते हैं, देखते हैं ये क्या करेगा या करेगी इस बारी। और शायद ये आपका दिया हुआ आखिरी मौका था जिस पर सामने वाला खरा नहीं उतरा। तो फाइनली आप ये बोल कर जाने वाले हो कि देखो मैंने तुमको इतने मौके दिए एंड तुमने बार बार वही किया। ओके, तो फाइनली मैं इसको छोड़ रही हूं, फाइनली मैं आपको छोड़ रही हूं। ठीक है, ये कहते हुए आप आगे बढ़ जाओगे, आप एक्शन लेने वाले हो। ऑलराइट, और उन लोगों के बीच में जाने वाले हो जो कहीं ना कहीं आप जैसे ही हैं। जिस जगह पर आप खड़े हुए हो ना, उस जगह पर वो खड़े हैं या फिर खड़े थे कभी और आपसे आगे निकल गए हैं, तो आप उन्हीं की तरफ जाने वाले हो। आपने ये डिसाइड कर लिया है, आने वाले टाइम में आप इस तरीके से करोगे डिसाइड कि मुझे फाइनली इस तरीके के लोग ही चाहिए।
और मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं बनना चाहती हूं जैसे कि और लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। मैं हूं, ये मेरी जिंदगी है और मुझे ऐसे ही बने रहने में खुशी है। किसी के लिए अब मुझे नहीं बदलना। हाँ, अगर मुझ में कुछ बुराइयां हैं तो मैं उनमें सुधार कर लूंगी, लेकिन किसी के लिए, किसी की वजह से चेंज नहीं होने वाली। अगर कोई मुझे प्यार करेगा तो ऐसे ही करेगा और ऐसे ही करे, तभी मैंने एक्सेप्ट करना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जो आपको नहीं मिल रहा है, नॉट फॉर यू। जो आपको मिलेगा वो आपके लिए है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप क्लियर करोगे आने वाले टाइम में। और ये जो यंग की एनर्जी है ये अबंडेंस की भी बात करती है। तो कहीं ना कहीं जो एक्शंस आप लेने वाले हो फाइनली आपके खुद के लिए, तो ये इससे आपको अबंडेंस भी मिलने वाली है। और आपको बोला भी गया है सरेंडर टू द डिवाइन। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में, जहां पर आप स्टक थे, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, तो फाइनली वो सारी ही परेशानियां आपकी खत्म होने वाली हैं और आप आगे बढ़ोगे। लेकिन बोलते हुए, ऐसा नहीं कि चुप करके ही निकल जाओ, नहीं। जिसको जो बोलना है, जिसने जो किया है ना अभी तक, उसके लिए आप जो बोलना चाहते थे और आप अभी तक नहीं बोल रहे थे, चुप थे, वो बोलने के बाद में आप आगे बढ़ोगे। फाइनली ये स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। तो ये मैं देख रही हूं आने वाले समय में होता हुआ आपकी लाइफ में। ओके, यस। तो अब यहां से भी देख लेते हैं कि और क्या आने वाला है। लेट्स सी। ओके, ड्राई लीफ फॉलिंग, ओल्ड बैगेज विल बी रिप्लेस्ड। मैंने कहा ना कि जो भी पुराना है आप उसको छोड़कर आगे निकल जाओगे। ब्लॉकेज विल बी रिमूव्ड, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, मैंने अभी आपको बोला, जो भी तकलीफें हैं। एंड ऑफ एन अनफ्रूटफुल सिचुएशन, मैंने आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं, राइट। सी, जो आपके लिए नहीं है आप उसको बिल्कुल छोड़कर आगे निकल जाओगे। किसी भी तरीके का अगर स्पेल आप पर ट्राई किया गया था तो उसका असर खत्म हो जाएगा। समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन, यानी कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। फ्यूचर सक्सेस एंड फेम, आपको सफलता मिलने वाली है भविष्य में और फेम मिलने वाला है। मे गेट मैरिड सून, और हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए और आपकी शादी बहुत ही जल्दी हो जाए। यहां पर भी पिकॉक फीदर है और यहां पर पिकॉक ही है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये जो कार्ड है ये भी मैरिज वेल्स, न्यू बर्थ, इनर बर्थ, रिज्यूविनेशन, ऑस्पिशियस फंक्शन, इस तरीके के मैसेजेस देता है। तो यहाँ पर पिकॉक फीदर, यहाँ पर पिकॉक। तो कंग्रेचुलेशंस पाइल 1, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और बस रुकना मत। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द सन और जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आगे, सो लेट्स सी। पाइल 1 बहुत ही सुंदर था और देखते हैं पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 2 का रीडिंग क्या आता है। Ten of Cups, Emperor, Magician, wow. Eight of Cups, okay. Devil, Temperance and Hermit. All right. यहाँ से देख लेते हैं कि क्या आता है आपके लिए। Envy,
वॉकिंग अवे एंड गॉडेस ऑफ द मून। यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स है आपके लिए। 4th चक्र आया है, यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। Communication is key. And the end of a tough cycle approaches. Okay. Okay, or fan. Number 5, a leg up. Why? Between world, ये worlds, ये बॉटम ऑफ द डेक है आपका। ओके सो ओके गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द सन, यहाँ पर काफी सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं, तो मैं सारे ही शेयर करूंगी। आप देखिएगा कि कौन सा आपसे रेजोनेट होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी अबाउट दिस कार्ड एम्परर। ये जो कार्ड है ये बताता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, हो ना हो वो कुछ ऐसा करते हैं जहां पर उनको दूसरों की इच्छाओं का ख्याल खुद की इच्छाओं से ज्यादा करना पड़ता है। चाहे ये मजबूरी में हो, चाहे वो इच्छा से करते हो, ठीक है। हो सकता है आपको अच्छा लगता हो अपनी इच्छाओं के बारे में ना सोचकर दूसरों की इच्छाओं के बारे में सोचना और उनको पूरा करना, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक अकेलापन, एक खालीपन सा आपको लगता है हमेशा ही। आप सभी के प्रोवाइडर हो, सभी का भला कर रहे हो, सभी की इच्छाएं पूरी कर रहे हो, लेकिन आपका क्या, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी अगर कोई आपको देखेगा तो कहेगा अरे इनके पास तो सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आपको एक अकेलापन हमेशा लगा रहता है। तो लगता है मेरा लॉस हुआ है। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे क्या दिक्कत है। जैसे अगर आप शांति से बैठकर सोच रहे हैं, ओके मेरे पास पैसा है, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास ये है वो है, मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा, क्यों मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्यों खालीपन सा लगता है, कुछ है जो मिसिंग है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको लगता होगा। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों से आपको बड़ा ना जलस सा फील होता होगा, जलन सी होती होगी। और जब आपको जलन सी होती होगी ना तो आपको लगता होगा कि मैं क्यों जल रही हूँ, मैं क्यों जल रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है। वो अपनी लाइफ इस तरीके से जी रहे हैं, उनकी चॉइस थी। मैं जिस तरीके से जी रही हूँ वो मेरी चॉइस है, तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है उनको देखकर। ओके सो ये आई थिंक ये चीजें आपके साथ रहती हैं। अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है तो ये रीडिंग आपकी है। हालांकि कुछ और भी सिनेरियोज हैं, मैं शेयर करूंगी, लेकिन पहला मुझे यही दिखा। ओके तो अगर आप इस तरीके के पर्सन हो तो मैं आपको देख रही हूं आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आप इन सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। भले ही ये कुछ समय के लिए हो, जैसे कि मुझे नहीं लगता कि ये लंबे समय तक रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए आप शायद सब कुछ छोड़कर, यानी कि जो जिम्मेदारियां आप निभा रहे हो, जो भी कर रहे हो, आई डोंट नो कि क्या है, जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको थोड़ा सा साइड में रखकर आप एक अपनी दुनिया बनाना चाहते हो, बनाने का ट्राई करोगे, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की कोशिश करोगे। अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो किसी और के कंधों पर डालकर, ठीक है। आप किसी को ऐसे को चूज करने वाले हो कि यार देखो इतने दिन के लिए तुम संभाल लो और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए खुद को वापस से रिज्यूवनेट करने के लिए, एंड मुझे योगा करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे कहीं जाना है, तो वो मैं आपको करते हुए देख रही हूँ। ओके अब डिपेंड करता है कि कितने दिनों के लिए रहे,
क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी एनर्जी, कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जिसके लिए मैं कहूँ कि ये परमानेंट होगा, बट ये है, ये होने वाला है। ओके, कुछ दिनों के लिए आपको ये लगेगा कि मुझे मेरे लिए जीना है। लाइफ का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है, पल भर में इधर से उधर हो जाता है सब कुछ। तो मैं ये चाहता हूं या मैं ये चाहती हूं कि ये कुछ दिन या कुछ महीने मैं खुद के लिए संभाल कर रखूं और उनको अपने हिसाब से जीऊं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ में हो कनेक्शन में, या बिजनेस पार्टनरशिप है आपकी, या कोई लव कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, और उसमें आप बहुत ज्यादा बंधा हुआ सा महसूस करते हो, यानी कि है आपके पास सब कुछ लेकिन फिर भी आपको अकेलापन महसूस होता है, तो उस साइकिल को आप एंड करने वाले हो कुछ बातों के साथ। आप खुलकर अपने दिल की बात कहने वाले हो और आप इस कनेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो, जो काफी टॉक्सिक है, जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पाते। अब अगर आप मैरिड हो तो मैरिड के लिए भी हो सकता है, अनमैरिड हो तो आप वैसा देख लो, लेकिन कुछ ऐसा है जो टॉक्सिक है जिसके लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को पसंद करते हो और आप पूरा दिन उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन सामने वाला आपको मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दे रहा। ओके, तो आप क्या करते हो, आप स्टेटस डालते हो कुछ इस तरीके का टू चेक कि उसको क्या महसूस होगा। जैसे आपने कुछ किसी और के साथ में पिक्स डाल दिए, या फिर किसी ऐसी ड्रेस में पिक्स डाले जिस पर उसका ध्यान जाए, या फिर कुछ भी ऐसा किया, लेकिन सामने वाले की तरफ से फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा फील होता है कि अरे मैं ही मर रहा हूं, मैं ही मर रही हूं, इसको तो कुछ होता ही नहीं है। तो फाइनली आप बात करने वाले हो कि ऐसा है, फेस टू फेस बैठकर बात कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, मैं ऐसा फील करती हूँ, तुम ऐसा फील कर रहे हो, या जो भी है, फाइनली डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ओके, डिसाइड करते हैं। अगर हमारे बीच वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो सकता, अगर हम साथ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कोई भी कनेक्शन तभी बढ़ता है आगे जब दोनों का डेडिकेशन हो, अगर नहीं है तो फाइनली छोड़ते हैं। आप सवालों के जवाब भी मांगने वाले हो कि क्यों, अगर मैं ऐसा कर रही हूं तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। ओके, रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही था। आप हमेशा सोचते रहते थे कि कल पूछेंगे, कल पूछेंगे, कल बात करेंगे, तो फाइनली आप हिम्मत लगाकर वो करने वाले हो। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनके पेरेंट्स से भी जुड़ा हो। जैसे आप कुछ करना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स कुछ और करने के लिए आपको बोल रहे हैं और आप कभी सवाल नहीं करते। आपको लगता है कि मेरे माँ बाप हैं और मैं कैसे उनके सामने ये सवाल रखूं कि आपने ये क्यों डिसाइड किया मेरे लिए, राइट। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एहसान है माता पिता का। तो फाइनली आप खुलकर बात करना चाहते हो और आप बात करोगे आने वाले दिनों में, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और इसके लिए आपको साइंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत जाकर उनसे बात करने लग जाओगे, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी, कुछ साइंस आपको ऐसे मिलेंगे जिससे कि आप में वो हिम्मत आ जाएगी कि आप अपनी बात कहो। ओके, तो एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। धीरे 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 करके ट्रांसफॉर्मेशन में आप आ रहे हो। और कई लोगों के लिए तो मैं ये कहूंगी कि आप आधे आ गए हो और आधा आपका और आगे जाना, बढ़ना जरूरी है। अगर ऐसा करते हो तो काफी सारे सवालों के भी आपको जवाब मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो कार्ड्स दिए गए हैं ये भी बताते हैं कि एक जो टफ साइकिल है वो एंड हो जाएगा एंड फाइनली आपको दिखेगा कि आपको करना क्या है और किधर जाना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पेरेंट्स के बारे में भी बोला, यहाँ पर आपको मैंने आपके लव रिलेशन के बारे में भी बोला, आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, आपकी पार्टनरशिप जिनके साथ है उनके साथ भी ये हो सकता है कि फाइनली आप अपने दिल की बात कहें कि भाई मैं ही पूरी तरीके से लगी पड़ी हूँ, आपकी तरफ से कुछ नहीं होता, तो अब मुझे क्लैरिटी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और मैं भी बताना चाहती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनेगी एंड आप फाइनली बात करने वाले हो। ओके, यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनसे मैरिड हैं उनके दबाव में रहते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके घर वालों को कोई कुछ ना बोले। आपको डर लगता है कि घर वालों से कोई कुछ ना कह दे। ओके, एंड इसकी वजह से आप कभी खुलकर बात नहीं करते और दबे दबे से रहते हो। तो फाइनली आप अपनी बात कहने वाले हो। 24 घंटे ये सब कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है और मैं देख रही हूं कि आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ता होगा।
आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता जा रहा है, आप निगेटिविटी की तरफ आपको लग रहा होगा कि आप बढ़ते चले जा रहे हो, जैसे हर किसी की खुशियों को देखकर जलना, ठीक है। जबकि आपकी सोल ये कहती है कि ऐसा नहीं करना है, और आपको गिल्टी फील होता होगा कि अरे मैं क्यों उसको देखकर ऐसे जल रही हूँ, क्यों मैं इसको ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन वो होता है ऑटोमेटिकली, ओके, जैसे आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये चीजें शायद आपके साथ होती हो। तो फाइनली आप आगे बढ़कर ये बात करने वाले हो, अपने दिल की बात कहने वाले हो कि भाई मेरे साथ ये है, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या है। और अगर ये अनकन्फेस्ड लव है, कुछ है, तो वही है कि सामने आप खुलकर बात करोगे, और अगर आपको सामने से निगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप रुके रहोगे, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अपने अनुसार लेकर आओगे, वैसे बनकर नहीं जैसा सामने वाला पसंद करता है। फाइनली आप ये करने वाले हो कि अगर कोई कुछ बोल भी रहा है मेरे पीठ पीछे, मुझे गालियां दे रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली मुझे मेरे लिए जीना है जैसे कि मैं चाहती हूं वैसे, ओके। तो कहीं ना कहीं कुछ पाइल 1 के जैसा ही है ये रीडिंग, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। सो यही है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें आप बात कर पाओगे, एक स्ट्रेंथ आप फील करोगे खुद के अंदर, स्पेशली फुल मून के एनर्जी में। एंड यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि किसी तरीके की कोई एडिक्शन है तो वो भी छूटेगा, ठीक है, किसी भी तरीके का एडिक्शन है, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। यस, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। नो वेट, आपके लिए कुछ और कार्ड्स भी देखने हैं, मैं देखना चाहती हूँ। पाइल 1 में भी मैंने देखे थे, यहां से लेट्स सी क्या आता है। फ्रूट ऑफ बनाना, एंड यहाँ पर है ट्विन फ्लावर्स, ओके। सो यहां से मैसेजेस हैं आपके लिए, फ्रूटफुल जर्नी अहेड। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है सामने वाले की तरफ से, तो आप अपनी जर्नी पर निकल जाओगे, रुकोगे नहीं। फाइनेंशियल अबंडेंस, तो आपको अबंडेंस मिलने वाली है, ढेर सारा पैसा आपको मिलने वाला है। रिसीव गुड फूड, और अच्छा खाना आपको मिलने वाला है। फाइनली ट्विन फ्लावर्स में लिखा है डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट, ओके। तो यहाँ पर आपको डबल हैप्पीनेस एंड डबल प्रॉफिट मिलने वाला है, और यहाँ पर प्रमोशन के भी चांसेस हैं। स्टेबिलिटी इन फैमिली, फर्टिलिटी, तो यहाँ पर फैमिली से जुड़े अगर इश्यूज हैं तो वो भी सुलझने वाले हैं फाइनली, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड ये थे आपके मैसेजेस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, हैप्पी फैमिली नंबर 4, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आने वाला है आपकी लाइफ में। लेट्स सी। ओके, आपके लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, हरमेट, Ace of Swords, okay, Five of Cups, 4 of Wands, वेरी नाइस। और यहाँ पर है 10 of Cups, ओके। यहाँ से देख लेते हैं।
action, deceit, door to personal healing and happiness. देन यहां से देख लेते हैं ओके काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं. होल्ड योर विजन, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, एंड देन यू गॉट नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. ऑलराइट, deep knowing, okay, community, between worlds. ये पाइल नंबर 2 में भी थे कार्ड्स, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं. ये भी था, तो हो सकता है शायद वो आपसे रेजोनेट करे. ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स. लेट्स सी आप क्या रिसीव करने वाले हो. ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, हैप्पी फैमिली नंबर 4, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में. ओके, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, या तो वो रीडर हैं या फिर वो हीलर हैं, या साइकिक एबिलिटीज हैं उनके पास, बहुत इंट्यूटिव हैं वो. अगर आप लोग रीडर हो, आप हीलर हो, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस फैमिली में. और अगर आप रीडर नहीं है, हीलर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों की तरफ आपका अट्रैक्शन होगा, या हो सकता है आप स्टार सीड हो. ओके, क्योंकि मैं देख रही हूँ शुरुआत से आपकी जर्नी कुछ ऐसी चल रही है जहां पर आप वेटिंग मोड में बहुत ज्यादा रहे हो. वेट करना, वेट करते रहो, वेट करते रहो, वेट करते रहो. और जिन चीजों का आपने वेट किया है वो आपको मिली है, लेकिन तब मिली है जब समय निकल गया, या जब आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे तब. यस, सो यहां पर अगर मैं देखूं कि क्या आप रिसीव करने वाले हो, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये आपको रियलाइज होगा कि जिस एनर्जी में आप हो या अभी तक थे, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है. ओके, ओके, हाउ टू टेल. सी, जैसे कि ये बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आधा कलरफुल है और आधा ब्लैक एंड व्हाइट है. ओके, और ये वो हालत लगती है, कहते नहीं है आसमान से गिरे खजूर पर लटके, कुछ वैसा. ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन हो क्या रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद कर रहे हो, यानी कि खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो. और आपको पता है कि इस एनर्जी में जब आप रहते हो ना, जैसे लेट गो नहीं करना, पास्ट को जीना, ठीक है, ग्रेटिट्यूड फील ना करना, ये सब कुछ गलत है. तो आप इसको बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं पर आकर आप अटक जाते हो. ट्रांसफॉर्मेशन करने के जो स्टेप्स होते हैं, उनको करते 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 कहीं पर आकर आप अटक जाते हो. आपको लगता है नहीं, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा. ओके, और ये क्यों होता है वो भी मैं बता देती हूँ कि कुछ तो पास्ट से जुड़ा ऐसा है जिसको आपको लगता है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया ना, तो मैं अगर ट्रांसफॉर्म हो भी गई या हो भी गया, तब भी मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं होगा. ये बिल्कुल वैसा है जैसे कई लोग आते हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए, चक्रास के बारे में पूछते हैं कि चक्रास आपके अगर ब्लॉक्ड हो तो क्या होता है, क्या नहीं. तो मैंने कई बार देखा है, अगर आपका हॉट चक्रा ब्लॉक हो, और अगर आपका सैक्रल चक्रा या रूट चक्रा, या वैसे तो मैं तो सारे ही चक्रास लेकर चलती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक है अगर प्रॉब्लम में तो बाकी के भी कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव पड़ ही जाता है. बट फिर भी, तो अगर उनका ये हार्ट चक्रा या सैक्रल या रूट चक्रा ब्लॉक है ना, तो उनके साथ में क्या होता है कि वो अगर उनको लगातार दर्द मिलता रहा है अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक, तो वो उस दर्द में ना जीने लग जाते हैं. वो दर्द उनके लिए ऑक्सीजन का काम करता है. अगर आप उस दर्द से उनको बाहर निकालते हो ना, तो उनको तकलीफ होती है.
ये हो सकता है आपके साथ होता हो, जैसे अगर कोई आपसे प्यार से बात करे, आपको कोई हक करे, ओके, बहुत आपको बच्चों के जैसे ट्रीट करे, तो आपको बेचैनी होने लगती होगी। अच्छा तो लग रहा है लेकिन अनईजी सा, घुटन सी, कि मुझसे इतने अच्छे से बात क्यों कर रही है, या इतने अच्छे से बात क्यों कर रहा है, ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुशी ना, वो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही। आपकी आदत पड़ चुकी है तकलीफों में रहने की, उस एटमॉस्फेयर में रहने की जहां पर लोग आपको गलत ही बोले या आपको हर्ट करें। ऐसा एटमॉस्फेयर आपको पसंद आता है। और ये जो एटमॉस्फेयर है जहां पर आपको प्यार मिले, आपकी केयर करी जाए, तो वहां पर घुटन होती है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ है। आप ट्रांसफॉर्म तो खुद को करना चाहते हो, कर भी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस दर्द की ऐसी आदत पड़ गई है, लत लग गई है कि आप चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं पाते। ओके, और जिसके चलते आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो नहीं पा रहे। तो यहां पर आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ये समझ आएगा कि आपको अपने पास्ट को और ज्यादा नहीं पकड़ना है या किसी का वेट नहीं करना है। इट्स टाइम टू मूव ऑन। ओके, एंड फाइनली आप एक्शन लोगे और आगे बढ़ोगे। ये होगा आपकी फुल मून के दिन या फिर न्यू मून के दिन में आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम करेगी कि काफी सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। विजन्स आएंगे आपको या फिर आपको ड्रीम्स आएंगे, और ड्रीम्स में आपको आंसर्स मिलेंगे। और फिर आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होगे जो आपकी कम्युनिटी के हैं। वो लोग नहीं जिनकी कम्युनिटी में आप तब आए जब आपको दर्द मिला, नहीं नहीं, वो कम्युनिटी जो सच में आपकी है। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, कुछ पेनफुल आपकी जिंदगी में हुआ है, उससे पहले आप काफी ज्यादा खुश रहते थे, प्लेफुल एनर्जी में। जो अभी आप जिंदगी जी रहे हो, ये जिंदगी उस जिंदगी से बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि जो इंसान दिन भर हंसता रहे, खेलता रहे, नाचता रहे, वो पूरी तरीके से हरमित मोड में चला गया। तो वो आपकी कम्युनिटी थी, ये आपकी कम्युनिटी नहीं है। तो आप उसी कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे अपने विजन्स के जरिए। यानी कि आने वाले दिनों में आपकी इंट्यूशन ऐसे कमाल की काम करने वाली है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी और साथ ही साथ आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी आगे बढ़ने की। ओके, तो ये आ रहा है आपकी लाइफ में। आई थिंक बहुत लंबा भी हो गया रीडिंग, और शायद बहुत ही कम लोगों को समझ आया हो जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये चीजें ही ऐसी थी। जैसे आपको पेन में रहने में खुशी आती है, तो ये जब आप बहुत ज्यादा अंदर तक जाते हो ना, खुद को महसूस करते हो, जानते हो, तब ये चीजें समझ आती है, वैसे नहीं आती। तो ये मैं देख रही हूँ। तो फाइनली आपको कुछ ऐसे विजन्स आएंगे या फिर कोई ऐसा मिलेगा जिसके चलते 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या तो कोई ऐसा मिलेगा जिसके चलते आप पास्ट अपना भूल जाओगे, या फिर आप में वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप भूलकर एक नई कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे। तो ये होने वाला है आने वाले टाइम में। ओके, एक तरीके से ये गुड न्यूज है कि फाइनली आप इस बंधन से छूटने वाले हो, क्योंकि ये बंधन ही और कुछ नहीं, ये खुशी नहीं देता आपको। आदत है इसकी, लेकिन खुशी नहीं ये देगा। तो उससे आप मुक्त होने वाले हो, और ये आपकी इंट्यूशन ही करवाएगी। और देख लेते हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हैं आने वाले समय में। व्हाइट ईगल, ये कार्ड और मैं लेना चाहूंगी। बटरफ्लाई, दोनों ही फ्लाई कर रहे हैं। गोल अचीवमेंट, मटेरियल गेन एंड स्टेटस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। ओके, तो ये आप रिसीव करने वाले हैं। और बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंसेस नॉकिंग, यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है किसी के साथ में आप एक नई शुरुआत करें। न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन, यानी कि नई चीजें आपको मिलेंगी, नई शुरुआत हो जाएगी नए लोगों के साथ में, बिल्कुल नई कम्युनिटी। ओके, सो ये आने वाले समय में आप रिसीव करने वाले हैं। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।